हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल। आइए आज NMMS परीक्षा 2026 के अंतर्गत मैट मेंटल एबिलिटी का एक प्रश्न है आपका। क्या प्रश्न है इसको देखते हैं। यदि अक्टूबर का पहला दिन रविवार हो तो नवंबर माह का प्रथम दिन क्या होगा। ठीक, ये पूछ रहा है, तो इसको कैसे आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इसी चारों में से कोई एक होगा, तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक कैलेंडर का प्रश्न। वैसे ये टॉपिक बहुत जटिल होता है, लेकिन आपकी इस परीक्षा में बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं दी गई हैं, ना ही हम उससे कठिन तरीके से आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। एक सरल वे में समझाएंगे जिससे आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए, और इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएं। आइए देखते हैं। देखिए, यदि अक्टूबर का पहला दिन, ठीक, अक्टूबर माह का कह रहा पहला दिन क्या है, फर्स्ट डे आपका रविवार है। ठीक, तो रविवार अगर फर्स्ट डे है यानी ये पहली तारीख है। ठीक, फर्स्ट तारीख आपकी क्या है, संडे है। ठीक, और आप जानते हैं सप्ताह में अगर हम 7 इसमें ऐड करते आगे जाएं तो उसका वही सेम डे प्राप्त होगा। जैसे आज अगर रविवार है तो उसके 7वें दिन फिर वही दिन मिलेगा, फिर उसके 7वें दिन वही दिन मिलेगा। तो ऐसे हम ऐड करते कहाँ तक जाएंगे, नवंबर माह का प्रथम दिन, नवंबर माह का प्रथम दिन यानी 1 तारीख, 1 नवंबर। ठीक, 1 नवंबर तक उसको काउंट करेंगे, फिर वो दिन हमको मिल जाएगा। ठीक, तो अक्टूबर का पहला दिन यानी पहली तारीख क्या है, पहली तारीख को जो डे है आपका रविवार है। ठीक, यहाँ पर क्या है, संडे है। ठीक, रविवार है। ठीक, अब +7 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। ठीक, तो यानी 8 तारीख को फिर रविवार पड़ेगा, फिर 7 ऐड करिए। हर 7 दिन बाद वो दिन क्या होता है, रिपीट होता है। आज जो दिन है फिर 7वें दिन वही दिन आएगा। ठीक, उसी से आप समझिए, ऐसे आसानी से आप फाइंड कर लेंगे। तो एक है 1 तारीख, फिर 7 ऐड के 8 तारीख को फिर रविवार पड़ेगा, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 15 आया, 15 तारीख को फिर रविवार, फिर 15, फिर 7 ऐड करिए इसमें 15 में, तो 15 7 कितना हो जाएगा, 15 5 20 2 22, यानी 22 तारीख को फिर आपको रविवार मिलेगा। फिर 7 ऐड करिए इसमें। ठीक, फिर 7 ऐड करेंगे तो 22 7 कितना होता है, 22 7 29, यानी 29 तारीख को फिर आपको संडे यानी रविवार देखने को मिलेगा। ठीक, तो कितना आया, 15 15 7 22। ठीक, 22 को मिला आपको संडे, फिर 29 को संडे। ठीक, रविवार फिर आपको 29 को मिल जा रहा है, 29 तारीख को रविवार मिला। अब 29 30 और 31, अक्टूबर जो होता है 31 का महीना होता है। ठीक, यानी 31 को, अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से यहीं पर समझने की ज़रूरत है। रविवार 29 हो गया। ठीक, 30 को क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक, फिर 31 को मंगलवार। अब 31 अक्टूबर के बाद न्यू महीना आपका नवंबर चालू होगा, 1 नवंबर, 1 नवंबर। तो यहीं से गिन लीजिए, 29 को रविवार था, 30 को सोमवार होगा और 31 को मंगलवार होगा। तो जो न्यू मंथ आएगा आपका 1 नवंबर, यानी नवंबर माह का प्रथम सप्ताह, उस दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक, आया समझ में, बुधवार हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो ये समझे कि नहीं, ये बताइए। देखिए, 7 दिन हमने जोड़ा है, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को कारा पहला दिन रविवार है, यानी पहली तारीख क्या है, रविवार है। ठीक, पहली तारीख को दिन रविवार है, और हम 7 दिन ऐड करते जाएंगे तो वही डे हमें फिर से प्राप्त होता है। तो यहाँ संडे था, फिर 7 आपने ऐड किया, 8 को संडे आया, फिर 7 ऐड किए 15 को संडे मिलेगा, फिर 7 आप ऐड किए 22 को रविवार संडे मिलेगा, फिर 29 को रविवार मिलेगा, 7 दिन आगे बढ़ने पर। ठीक, अब वहाँ से फिर हम आगे बढ़े तो 29 को ये है, 30 को फिर रविवार, 29 को रविवार है, 30 को सोमवार पड़ेगा, 31 को मंगलवार, उसके बाद 1 नवंबर आ जाएगा, नवंबर माह का प्रथम दिन आपको मिल जाएगा। नवंबर माह का
प्रथम दिन क्या होगा, बुधवार होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नवंबर माह का जो करेक्ट ऑप्शन है बुधवार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चीज़ें आपको लगता है समझ में आ गई होंगी। मैंने इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया। तो 29 को रविवार पड़ेगा, फिर आगे बढ़िए, सोमवार आएगा, मंगलवार 31 और 1 नवंबर यानी नवंबर माह का एक पहला दिन होगा, इस दिन आपका बुधवार पड़ेगा। तो हमें लगता है आपका जो समस्या का समाधान हो गया होगा, चीज़ें आप आसानी से समझ गए। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो इसी तरह से सॉल्व करिएगा। ठीक, तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो आपकी परीक्षा के लिए NMMSS परीक्षा जो है छात्रवृत्ति की, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका शैक्षिक वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा, जो महत्वपूर्ण एकदम होंगे। मैं अगला वीडियो आपका जो है दिशा वाला प्रश्न आता है उस पर लेकर के आऊँगा। ठीक, दिशा से भी रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक, दिशा से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक, कि उत्तर से इतने जा रहा है, पूर्व से इतने पे आ रहा है तो इतना मुड़ के बाएं चला, दाएं चला, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाली जो परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है उसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता है आप आसानी से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक, अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।